हेलो रोबोटिक गाइस। आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टूल सेंटर पॉइंट। उसके अंदर हम क्या बताने वाले हैं आपको, टीसीपी के बारे में बताएंगे। और टीसीपी क्या होती है वो सब भी इसी पूरा आज टॉपिक में कवर होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टीसीपी क्या होती है। टीसीपी बेसिकली क्या होती है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो टूल सेंटर पॉइंट होता है। वो क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है स्पेस के अंदर जो रिप्रेजेंट करता है टिप को या फिर वर्किंग पॉइंट ऑफ द रोबोट टूल को। कैसे वो भी दिखाता हूँ। और इसका जो एग्जांपल है वो थोड़ा इस तरीके से होता है कि जो टिप ऑफ द वेल्डिंग टॉर्च हो गई, द एंड ऑफ द ग्रिपर होता है, द सेंटर ऑफ द संक्शन कप हो गया। मतलब कोई भी टूल लगा है आपके रोबोट के एंड पर, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टीसीपी। ठीक है ना। और आगे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये रहा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो टूल है इसी को क्या बोलते हैं, टीसीपी। बेसिकली क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, वो हमेशा सिर्फ बेस के हिसाब से काम करती है रोबोट के, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, जो कि मैं आपको अभी आगे भी बताने वाला हूँ। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं और कई सारे लोग ये भी जान लेते हैं, पूछते हैं कि टीसीपी इतना मैटर क्यों करता है बेसिकली। सही बात है ना, पूछ लेगा बंदा कि टीसीपी क्यों मैटर करता है। टीसीपी क्या, एक क्रूशियल पॉइंट है, एक क्रूशियल चीज है रोबोट के अंदर, जो कब काम आती है रोबोट के मूवमेंट कराने में। मूवमेंट कराने में जैसे कि उसकी पोजीशन को लेके, उसके ओरिएंटेशन को लेके, उसकी स्पीड को लेके। पोजीशन और ओरिएंटेशन में थोड़ा डिफरेंस है, वो चीज समझिए। मान लीजिए कोई रोबोट की पोजीशन है, ठीक है ना, आप उसे होम पोजीशन पे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी पोजीशन पे खड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है ना। मान लीजिए आप कोई एक स्ट्रेट वेल्डिंग मार रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी एक पोजीशन है। ठीक है ना। आप मतलब कि आपने लीनियर पोजीशन में वेल्डिंग ली है, एक ओरिएंटेशन के बेसिस पे आए तो आप सर्कुलर वेल्डिंग ले रहे हो। ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती है, स्पीड भी ऑल्सो मैटर करती है, क्योंकि जितना टीसीपी एक्यूरेसी के साथ आएगा, ठीक है ना, उतना ही आपका रोबोट का स्पीड भी एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। ठीक है ना, वरना क्या होगा, टीसीपी डेविएट होने की वजह से क्या होता है, गैप आ जाता है। ठीक है ना, आपकी रोबोट की एक्चुअल पोजीशन में और टीसीपी करेक्ट होने की पोजीशन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रहता है। और ये सब जितनी भी चीज रहती है ना वो कैलकुलेट होती है किसके हिसाब से, रिलेटेड टू दिस पॉइंट। ये जो मैंने आपको बताया, जो आगे जो टीसीपी पॉइंट रहेगा, तो कोई भी टूल रहेगा, ग्रिपर है, कुछ भी है, तो उसी से क्या रहता है, उसी से रिलेटिव रहता है। वो कुछ भी चीजें नॉट ऑफ द बेस ऑफ द रोबोट आर्म, वो रोबोट आर्म के बेस से कोई भी चीज नहीं जुड़ी रहती है। बेस है ना रोबोट का, इससे कोई भी चीज नहीं जुड़ी रहती है, सब चीज किससे जुड़ती है, इससे जुड़ती है। बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर बोलते हैं। ये एंड इफेक्टर इसने यहाँ पर गलत बना दिया है, तो आप इसको एंड इफेक्टर मत समझिएगा। एंड इफेक्टर बेसिकली ये होता है, ठीक है ना। और जो रोटेटरी जॉइंट है वो इन दोनों के बीच वाला, ये वाला जो जॉइंट है इसको हम रोटेटरी जॉइंट बोलते हैं, जहां पर ये रोटेट करता है। तो बेसिकली इस तरीके से वो रहता है। तो बेस पर कोई भी चीज डिपेंड नहीं करती, सब चीज डिपेंड किस पे करती है, इसी के टीसीपी पे डिपेंड करती है। ग्रिपर हो गया, कुछ भी हो गया, उसी के ऊपर आपकी टीसीपी डिपेंड करती है। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, यूज ऑफ टीसीपी इन रोबोट्स। अगर हम टीसीपी रोबोट्स में सही भी कर ले तो क्या क्या यूज है, पाथ एक्यूरेसी के काम आता है आपके, ओरिएंटेशन कंट्रोल हो जाता है, कॉलिजन अवॉइडेंस को बचाता है, प्रोग्रामिंग सिंप्लीफिकेशन कर देता है थोड़ी सी। अब पाथ एक्यूरेसी क्या है, चलिए हम पहले पॉइंट पे आते हैं, पाथ एक्यूरेसी पे। बेसिकली पाथ एक्यूरेसी क्या है, वो करता है, इंश्योर करता है रोबोट टूल को फॉलो करे एग्जैक्ट पाथ यू प्रोग्राम, जो भी आपने प्रोग्राम किया है उस पाथ को ही वो फॉलो करे। कैसे करे वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, देखिए, टीच प्रोग्राम लाइन, ये क्या है, टीच प्रोग्राम लाइन है हमारी, ठीक है ना। और टीसीपी पाथ ये है हमारा। जब हमने टीसीपी के साथ जब हमने टीचिंग करी थी ना, तो इस तरीके से था। और जब मतलब कि उसकी टीसीपी खराब हो गई तो उसने क्या पाथ दिया, उसने ये पाथ दे दिया। तो क्या है, दोनों देखिए कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो वही चीज बता रहा हूँ। तो अभी देखिए पाथ एक्यूरेसी, जब मैंने टीसीपी इसकी करेक्ट कर दी तो प्रोग्राम पाथ और एक्चुअल पाथ दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है ना। जब टीसीपी करेक्ट चल रही है इसकी, तो जो आपने प्रोग्राम करे थे टीसीपी पार्ट करा था वो क्या हो गया, एकदम सेम हो गया। बट जब आपकी टीसीपी खराब हो गई थी तो टीच पाथ और प्रो और ये टीसीपी पाथ दोनों क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, अलग अलग हो गया। इतना वेरिएशन नहीं आता है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझाया है। बट क्या रहेगा, ये जो आपके इन दोनों लाइन का जो वेरिएशन दिख रहा है वो इस तरीके से हो जाता है कि एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, इतना गैप आ जाता है बेसिकली।
ठीक है ना। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ओरिएंटेशन कंट्रोल। बेसिकली ओरिएंटेशन कंट्रोल किसे बोलते हैं, आप मान के चलिए कि आप रोटेट कर रहे हैं, वो जो आपका रोबोट का टिप है, ठीक है ना, या ग्रिपर लगाया है, कोई भी चीज लगाया है, आप उस टूल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग द टिप लोकेशन। आपने क्या किया कि रोबोट को एक जगह सेट किया और वहीं पे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ टिप को सेम जगह रखा है, ठीक है ना, और आप उसको रोटेट कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। आपके रोबोट में क्या होगा, रोटेशन एक्स और रोटेशन वाई होगा, ठीक है ना। आप जैसे ही इन दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका रोबोट क्या करेगा, पूरा मूवमेंट लेगा। बट क्या होगा, जो आपका टिप वाला पार्ट होगा या आपका जो ओरिएंटेशन वाला पार्ट होगा, ग्रिपर वाला पार्ट होगा, वो मूवमेंट नहीं लेगा। वो क्या करेगा, वो वहीं पर सिर्फ रुका रहेगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे क्या रहता है कि जब आपने कोई सर्कुलर मतलब कि प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना, तो उसमें देखिए टीच पाथ क्या है, ये ब्लू वाला है, ठीक है ना। आपका टीसीपी खराब हो गया है तो उसका पाथ देखिए कैसे डेविएट हो गया है। ये देखिए, ये डेविएट हो गया। तो ओरिएंटेशन कंट्रोल में ये प्रॉब्लम्स आती है जब आप टीचिंग करते हैं, जब आप कोई भी वीडियोस बना रहे, सॉरी वीडियोस कह रहा हूँ, जब आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं या वेल्डिंग करा रहे होते हैं या कोई भी चीज पिकअप एंड प्लेस करा रहे होते हैं, तो वहां पर अगर टीसीपी उसका खराब है तो वो क्या करेगा, अपने पास से डिलीट हो जाता है वो। तो ओरिएंटेशन कंट्रोल में आता है, जब आप इसको टीसीपी करेक्ट कर देते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। जो टी टी प्रोग्राम लाइन और टीसीपी लाइन है वो किस ना एक ही रेफरेंस में आ जाती है। वो क्या करती है, एक ही पाथ को फॉलो करने लग जाती है जैसे उसकी टीसीपी करेक्ट हो जाती है। तो वहां पर जितने भी वेरिएशन है वो सब कम हो जाते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कॉलिजन अवॉइडेंस। कॉलिजन अवॉइडेंस से भी ये हमें बचाता है। बेसिकली क्या करता है, ये रोबोट सॉफ्टवेयर को क्या करता है, बताता है क्या कि इसका जो एक्टिव पार्ट ऑफ द टूल है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। अभी देखिए वो भी बताता हूँ। क्या होता है, कई बार उसका शॉक सेंसर काम ना करे तो रोबोट इस तरीके से स्ट्राइक कर जाता है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्यों, इसमें देखिए थोड़ा स्पार्क स्पार्क निकल गया, इतना नहीं हो पाता है, हल्का से टकराता है रोबोट रुक जाता है, क्योंकि जो उसकी सर्वो मोटर्स है ना, उनमें फीडबैक सेंसर होता है, ठीक है ना। वो जैसे ही टकराता है उसपे तो क्या करेगा, एक उसके कंट्रोलर तक इसके एक मतलब एक मतलब एक चीज ना मैसेज पहुंचता है कि भाई अब उसको रोको, ये टकरा चुका है। बहुत हल्का से भी वाइब्रेशन ले लेता है, बट जब शॉक सेंसर होता है ना तो उसको बहुत हेल्प करता है। आप देख पा रहे होंगे ये शॉक सेंसर है, तो जैसे ही ये पार्ट जाके रोबोट दूसरे रोबोट या किसी चीज से टकराएगा तो कुछ माइनर सेकंड्स में ही टकराते ही रुक जाएगा रोबोट, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो इसी काम आता है हमारा ये शॉक सेंसर। अब प्रोग्रामिंग सिंप्लीफिकेशन, ये क्या है, बेसिकली जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देता है। मान के चलिए आपने कोई एक पॉइंट टीच कर दिया तो आपको सारे पॉइंट टीच करने की जरूरत नहीं है, वो सब क्या करेगा, एडजस्ट कर देगा उस टूल के अकॉर्डिंगली, कि इसको एक बार आपने टीच किया उसके अकॉर्डिंगली वो सभी पूरे प्रोग्राम को सही कर देगा, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम सिंप्लीफिकेशन में इजी मिल जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, आपने मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट था, आपने उसको टीच किया, ये पूरी लाइन टीच हो जाती है। तो ये चीज बेसिकली आपको पैनासोनिक रोबोट में देखने को मिलेगी। पैनासोनिक रोबोट में क्या होता है, जैसे पहला पॉइंट उसका टीच करते हो ना, जैसे टीच के बाद आप ओके प्रेजेंट करोगे, प्रेस करोगे, तो क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको पूरा पॉइंट चेंज करना है या सिर्फ एक पॉइंट चेंज करना है। तो अब जैसे पूरे पॉइंट चेंज करने को ओके करोगे तो सारे पॉइंट्स को उसी के अकॉर्डिंगली वो चेंज कर देता है। तो बेसिकली किस में है, हमारे पैनासोनिक रोबोट में। तो इसी तरीके से रहता है। तो एक डेमो वीडियो है आपके लिए, वो भी देखिए, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। देखिए ये जो है इसका, ये क्या है, इसका हमारा टीसीपी पॉइंट है और ये इसका पॉइंटर है। तो देखिए क्या कर रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में पूरा रोबोट घुमा रहा हूँ इधर से, देखिए पूरा रोबोट इधर उधर घूम रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसका टिप मूवमेंट नहीं ले रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, आप रोटेट कर रहे हैं टूल को अराउंड द एक टिप के, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग द टिप लोकेशन। उसका टिप लोकेशन चेंज नहीं है, ठीक है ना, बट क्या हो रहा है, देखिए टिप लोकेशन चेंज नहीं हो, देखिए ये रोबोट अभी इधर जा रहा है, फिर इधर लेके जाऊंगा मैं, देखिए टिप का लोकेशन चेंज है ना, वो इसी के अराउंड घूम रहा है, ना ही ज्यादा डेविएट हो रहा है इधर, ना ही ज्यादा डेविएट इधर हो रहा है, ये कैसे सिंपल एक ही जगह रुका हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ओरिएंटेशन कंट्रोल पर पूरा एक डेमो वीडियो है। अगर आप टीसीपी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, और साथ ही आप जा सकते हैं, मैंने यशिकावा रोबोट, पैनासोनिक रोबोट, इन सब का टीसीपी वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से टीसीपी करते हो पूरा, आप जाके उसको देखिए, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी, समझ भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।